खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर गेंदे के पौधे में कलियाँ आनी शुरू हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब कलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त पौधे को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जब पौधों में कलियाँ आनी शुरू हो जाएं तो हमें देखना चाहिए कि क्या ऐसे कोई पीले पत्ते हैं, क्या कोई ऐसी ब्रांचेस हैं जो सूख गई हैं, उन्हें हमें रिमूव कर देना है। सूखे हुए पत्तों को भी रिमूव कर देना है और जो सूखे हुए ब्रांचेस हैं उन्हें भी रिमूव कर देना है, क्योंकि जब आप इसे रिमूव करते हैं तो पौधे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से ले पाते हैं। यहाँ पर मेरे पौधे में कई कलियाँ आ चुकी हैं और अब ये खिलने के लिए रेडी हैं। तो इसलिए इस स्टेज पर हमें क्या करना है कि इसकी मिट्टी में हमें हल्की सी गुड़ाई करनी है। मेरे गमले की मिट्टी थोड़ी सी बैठ गई है, मैंने इसमें गुड़ाई नहीं किया था और अब मैं जब इसे गुड़ाई करूँगी तो इसकी जो एयर सर्कुलेशन है वो बनी रहेगी। मैंने इसमें गुड़ाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत कम थी और मैंने सोचा था कि मैं इसमें मिट्टी दे दूँगी, लेकिन मैंने इसमें नहीं दिया था और अब जब कलियाँ आ गई हैं तो अब मुझे इसमें मिट्टी डालना ही है। तो अब इसको गुड़ाई करने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि जो रूट्स हैं वो ऊपर तक आ गई हैं और ऊपर तक आने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएंगी। इस वजह से उसे स्टेबल रखने के लिए, उसे सपोर्ट देने के लिए और पौधे अच्छी तरह से ग्रो करें, इसलिए गुड़ाई के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मिट्टी, जो कि मेरे पास ग्रो बैग में ही रखी हुई थी। ये इनफ है इसमें डालने के लिए। और जितने भी बड़े बड़े जो टुकड़े होंगे मिट्टी के, जो पत्थर की तरह होंगे, उन्हें मैं हल्का सा अपने हाथों से ही क्रश करके इसमें दे दूँगी, यानी इवनली स्प्रेड कर दूँगी। और इसी गमले में लगी हुई है पुदीना, तो मैं उसे नहीं हटाऊँगी, उसे एज़ इट इज़ रहने दूँगी, क्योंकि एक गमले में अगर 2 पौधे हों, 3 पौधे हों तो कोई मैटर नहीं करता है। वो एक दूसरे के कंपनी भी उनको मिलती है, इसलिए वो आपस में सही तरीके से ग्रो भी करते हैं। तो यहाँ जो मिट्टी है वो मैं स्प्रेड कर दूँगी और ये मिट्टी मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था, तो इसमें खाद ऑलरेडी दी हुई है और इसलिए ऊपर से मैं कोई भी सॉलिड जो खाद है वो नहीं दूँगी। इस मिट्टी में मैं मिलाऊँगी लिक्विड फर्टिलाइज़र को। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरह से मैंने बनाया है? लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है गोबर की खाद से। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बकेट में जो लिक्विड खाद मैंने तैयार करके रखा हुआ था वो मैंने मिक्स किया है। अब कितना मिक्स किया है? मैंने पूरे बकेट में पानी मैंने लिया था और उसमें सिर्फ़ 1 जग मैंने गोबर की जो लिक्विड खाद मैंने बनाई थी उसे मैंने मिक्स कर दिया है। इसे डायरेक्टली हम नहीं यूज़ कर सकते हैं मिट्टी में, बल्कि हमें पानी में मिक्स करके ही इसे यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं इसी लिक्विड खाद को अपने पौधों में इस्तेमाल करूँगी। इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और जब आप लिक्विड खाद देते हैं पौधे में, ख़ास करके फूलों वाले पौधे में, तो इसके लिए आसान हो जाता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्ज़ॉर्ब करना और बहुत सारे फूल भी इसमें आने लगते हैं। और अगर आपके पौधे में 1 कलियाँ आ रही हैं, 2 कलियाँ आ रही हैं, तो इसे देने से आपके पौधे में बहुत सारी कलियाँ आएंगी और बहुत सारे फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन आपके गमले की मिट्टी में आपको गुड़ाई करना है और वक्त पर आपको उसमें मिट्टी भी देनी है और साथ ही लिक्विड खाद आपको देना है। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।